नमस्कार मित्रों, चाहे आपदाएं हों या कोई भी संकट हो, परिवारों में या सामाजिक परिवेश में हम लोग पर्वों से मुक्त नहीं हो पाते। पर्वों की जो गंभीरता है, जो गांभीर्य है और जो संस्कार हैं, यथासंभव हम उनका पालन करने का प्रयास हर स्थिति में करते हैं, चाहे स्थितियां विपरीत हों। और ये किसी भी कौम की, किसी भी देश की, किसी भी परिवेश की और किसी भी क्षेत्र विशेष की गरिमाओं का प्रश्न है, संस्कारों का प्रश्न है। आज मैं जिस पर्व की बात कर रहा हूँ वो पर्व इन दिनों में देश भर में विशेषकर कुछ एक प्रांतों में और प्रांतों के बाहर भी, जहाँ बाहर भी उन प्रांतों के लोग बसे हुए हैं, उन सब में ये मनाया जा रहा है। और ये छठ पर्व है। छठ पर्व का जो है विशेष महत्व इसलिए माना जाता है कि अब चंडीगढ़ में ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ज़्यादा बहुसंख्या या तो हरियाणा के लोगों की है या पंजाब के लोगों की। यहाँ उत्तर प्रदेश की या बिहार की संस्कृति वाले बहुत कम परिवार हैं, लेकिन इन सब के बावजूद प्रशासन की ओर से भी और लोगों की ओर से भी और संस्थाओं की ओर से भी छठ पर्व के लिए विशेष तैयारियां की जाती हैं। और इन तैयारियों में शिरकत जो है वो व्यापक स्तर पर होती है। और ये एक ऐसा पर्व है जिसमें पूरा का पूरा परिवार शामिल होता है। लेकिन सबसे एक बड़ा कड़ा पर्व माना जाता है इसको कि इसके कुछ एक नियम ऐसे कठोर हैं जिनका पालन करना आसान नहीं है। मित्रों, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि 4 दिन कठोर नियमों के अनुसार, कठोर नियमों का पालन करते हुए इस पर्व को मनाने की परंपरा लगातार चली आ रही है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय तक सर्दियां आरंभ हो चुकी हैं। कुछ एक क्षेत्रों में पूरी सर्दी पड़ रही है, जैसे उत्तराखंड वगैरह, वहाँ भी लोग बसे हुए हैं। उसके बावजूद लोग पीने के पानी से दूर रहते हैं, लेकिन लंबे समय तक पानी में खड़े होकर छठ मैया की आराधना पूजा करते हैं। और बाकायदा सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और ये इसका एक मुख्य उपासक होता है, परिवातिन बोलते हैं उसको। तो परिवातिन को मुख्य उपासक मानते हुए आम तौर पर ये उपासक महिलाएं होती हैं, मानते हुए उनको बाकायदा जो अर्घ्य जो है वो उनको उसमें शामिल किया जाता है। और अर्घ्य देने की परंपरा और साथ में पूरा एक फलों का टोकरा और परंपरा के अनुसार जो जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो फल है, चाहे वो कुछ तैयार की हुई, घरों में तैयार की हुई आंचलिक वस्तुएं हैं, उन सब के टोकरे बाकायदा बनते हैं। और टोकरे भी सदा हर छठ पर्व से पहले तैयार किए जाते हैं ताकि उनमें भी शुद्धता बनी रहे। और ये पर्व ज़्यादा ही थोड़ा सा ना कड़ा भी है और ज़्यादा ही थोड़ा सा इसको विधि विधान से मनाए जाने की परंपरा भी है। और ये भी एक बात अच्छी है कि इसमें बड़ी संख्या में पुरुष भी भाग लेते हैं। महिलाओं को अकेला नहीं छोड़ा जाता कि वो पानी में अकेली खड़ी रहें, ऐसी बात भी नहीं है। पुरुष भी, और कई मामलों में तो जो परिवारों के बच्चे हैं वो भी शामिल होते हैं। और नदी के किनारे एक बाकायदा मार्च की शक्ल में वो लोग नदी के किनारों के लिए सिर पर वो अपना टोकरा लिए हुए वो लोग मार्च करते हैं। और रास्ते भर में वो लोग अपने छठ संस्कृति के जो लोकगीत हैं उनका गायन करते हैं निरंतर। ये चलता रहता है। और ये त्यौहार नेपाली और भारतीय जो डायस्पोरा, जिसे हम कहते हैं इंडियन डायस्पोरा, उसमें पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। और क्योंकि बिहार के लोग बहुत सारे अन्य देशों में भी बसे हुए हैं, सूरीनाम है, फिजी है और अन्य कई देश ऐसे जो भारत से जुड़े हुए हैं, वहाँ भी ये पर्व उसी पद्धति से नदियों में या समुद्र के किनारे जल में खड़े होकर बाकायदा मनाया जाता है। उसमें कोई भी परिवर्तन सुविधा के अनुसार नहीं होता।
ये बात अलग है कि दिल्ली में वर्तमान प्रशासन ने वादा किया था कि हम लोगों को आगामी कोई भी आगामी वादे हमेशा आगामी के लिए होते हैं। किसी भी आगामी पर्व पर, छठ के पर्व से पहले पहले हम यमुना जी का पानी शुद्ध कर देंगे, लेकिन वो शुद्ध नहीं हुआ तो लोगों ने यमुना जी का वह पानी जो है उसका प्रयोग नहीं किया। लेकिन बाकी जहाँ जहाँ जल का बहाव है, चाहे वो एक नहर है, चाहे वो नदी है, चाहे वो एक शुद्ध जल का एक स्रोत है, वहीं पर अपनी पूजा आराधना कर ली। और पूजा आराधना इसकी जो भी होती है वो पानी में खड़े होकर होती है। और सूर्योदय से सूर्यास्त तक ये पर्व निरंतर चलता है। और ये आरंभ होता है मित्रों कार्तिक अमावस्या, जब दिवाली हो जाती है। दिवाली के बाद 4 दिवसीय व्रत की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि जो है वो कार्तिक शुक्ला षष्ठी को ही माना जाता है। और इसका नामकरण जो है, इसी व्रत का नामकरण इसी छठ व्रत के रूप में ही हो गया कालांतर में। और ये पूजा मित्रों साल में 2 बार होती है, एक बार चैत मास में और एक बार कार्तिक मास में। और षष्ठी देवी माता को कात्यायनी माता के नाम से भी जाना जाता है, इस बात का भी ध्यान रखिए। नवरात्रि के दिन हम षष्ठी माता की पूजा करते हैं और षष्ठी माता की पूजा पर परिवार के सभी सदस्य, सामान्य रूप से परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे की या पूरे परिवार की सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। और इसमें प्राकृतिक सौंदर्य का विशेष रूप से महत्व है, क्योंकि प्रकृति की गोद में जाकर, गोद में बैठकर और जल में खड़े होकर बहुत सारे संकल्पों के साथ ये होता है। साफ़ कपड़े पहने जाते हैं, स्वच्छ, और नदी या तालाब जिसके किनारे भी छठ का पर्व मनाने की परंपरा हो, वहाँ पर बाकायदा उस स्थल को झंडियों से, तोरण द्वारों से, फूलों से सजाया भी जाता है। और मुख्य रूप से आप ये मानकर चलिए कि जो केंद्र है आकर्षण का वो गंगा मैया है। गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई, वो आपने एक लोकगीत सुना भी होगा। और ये गंगा मैया का विशेष महत्व है। यद्यपि जहाँ भी कोई जलाशय है, गंगा तो हर जगह नहीं है, लेकिन मन में गंगा सबके बैठती है। इसलिए मन में गंगा मैया की कल्पना करते हुए किसी भी जलाशय या किसी भी नदी के किनारे जल में खड़े होकर इस व्रत का अनुष्ठान जो है उसे पूरा किया जाता है। और ये विशेष रूप से ये भी माना जाता है कि जब सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज जब एक जगह पृथ्वी की सतह पर, ये माना जाता है कि पृथ्वी की सतह पर जब एक निर्धारित मात्रा से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उनका जो उन्हें एक अनुष्ठान के रूप में उनकी प्रस्तुति होती है। और सबसे बड़ी बात है कि इतने दिनों 4 दिन बिना पानी के व्रत रखना, ये जो है बहुत ही टेढ़ा काम है, बहुत अनुष्ठान बड़ा मुश्किल है। इसमें आत्मानुशासन और स्वयं पर नियंत्रण, अपनी छोटी छोटी कामनाओं, छोटी छोटी भूख प्यास, इसको बिल्कुल हाशिए पे सरकाते हुए पूरी श्रद्धा के साथ इस पर्व को मनाने की परंपरा जो है हमारे देश में है। और ये दिवाली के बाद भैया दूज आता है पर्व, तो भैया दूज से तीसरे दिन ये पर्व की शुरुआत होती है। पहले दिन सेंधा, नमक और घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्ज़ी प्रसाद के रूप में ली जाती है। अगले दिन से उपवास आरंभ हो जाता है। और ये व्रती जो है दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम को करीब 7 बजे से खीर बनाकर पूजा के उपरांत एक प्रसाद के रूप में उसे भी ग्रहण करते हैं। इसके अलावा दिन भर में जल की एक बूंद भी नहीं ली जाती, यही नियम है। और अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर अर्घ दिया जाता है। पूजा में पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं होता कि इसमें थोड़ी सी भी ढील ले ली जाए या अपने परिवारों को दे दी जाए। दोनों में ही
एक प्रकार से पूरा परहेज़ चलता है, तो ये एक ऐसा पर्व है जिसे सबसे कड़ा माना गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा भव्य भी माना गया है। धन्यवाद।